क्या आप कभी सोचते हैं कि एक पिता जो अपने बच्चों की खुशियों का रक्षक होना चाहिए, वही कैसे उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? अरव और काव्या की शादी की रस्में खत्म हो चुकी थीं। हवेली में खुशियों का माहौल था, पर हर खुशी की परत के नीचे कुछ स्याह छुपा हुआ होता है। सबको लगता था कि गुलाब सिंह बदल गया है, पर सच इससे कहीं अधिक खतरनाक था। ईशा हमेशा मानती रही कि उसके पापा सुधर रहे हैं। उसने देखा था कि गुलाब ने बाहरी तौर पर बदलाव दिखाया, पर भीतर का राक्षस वहीं था। उस दिन गुलाब सिंह ने अपनी असल शक्ल सबके सामने ला दी। उसने अचानक काव्या पर बंदूक तान दी और हवेली की हवा ठंडी पड़ गई। आरव चिल्लाया, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? हमने तो आपकी मर्जी से ही शादी की थी। गुलाब की आवाज में वो पागलपन था जो किसी के घर की दीवारों पर भी असर कर दे। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, वो बोला। काव्या कांपने लगी और तभी ईशा ने फोन से सब कुछ बताया। ईशा दौड़ती हुई हवेली पहुंची और चिल्लाई, पापा, बंदूक नीचे करो। अगर आपने काव्या को नुकसान पहुंचाया तो मैं आपकी बेटी हूं और मैं आपकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। ईशा की आवाज में दर्द था, पर वह टूटने वाली नहीं थी। उसने जान लिया था कि अब समय दिखावे का नहीं, सच्चाई का है। वहीं दूसरी ओर सूरज, जो गुलाब सिंह को भगवान समझता था, अभी भी अंधभक्ति में डूबा था। ईशा ने कई बार चेताया, सूरज, तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तुम्हारी जान खतरे में है। पर सूरज विश्वास से इनकार करता रहा। वह सोचता था कि पिता जैसे सख्त लोग भी बुरे नहीं होते। गुलाब सिंह का असली इरादा बहुत अलग था। उसे चाहिए था कि सूरज हमेशा उसके जाल में फंसा रहे। उसने तय किया कि अगले दिन सूरज को पुराने गोदाम में बुलाकर उसे खत्म उतरवा देगा। पर ईशा ने यह बात पकड़ ली और उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह सूरज को अकेला नहीं छोड़ेगी। ईशा ने सूरज से कहा, सूरज, मुझे तुमसे एक आखिरी बार सच्चाई दिखानी होगी। मैं जानती हूं तुम पापा से प्यार करते हो, पर यह प्यार अंधेरा नहीं होना चाहिए। सूरज ने हकलाकर कहा, ईशा, तुम गलत समझ रही हो। मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। मैं उनकी बात मानूंगा। सूरज की नासमझी ईशा का दर्द बढ़ाती रही, पर ईशा ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह खुद सबूत इकट्ठा करेगी, गुलाब के असल चेहरे को सबके सामने लाते हुए। अगली सुबह जब सूरज गोदाम पहुंचा तो वहां निराशाजनक सन्नाटा था, पर ईशा भी वहां थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ता थी। वह जान चुकी थी कि असली लड़ाई अब शोर शराबे में नहीं, सबूतों और हिम्मत में होगी। गुलाब की गुर्गों ने धमकाया, तुम्हें यहां क्या करना है? निकल जाओ। ईशा ने ठंडी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैं यहां किसी से डरने नहीं आई, मैं अपनी सच्चाई लाने आई हूं। और अगर आपको मेरी बात नहीं माननी तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। ईशा ने कैमरा, सबूत और गवाहों की व्यवस्था कर रखी थी। एक एक कर गुलाब सिंह की चालें सामने आनी शुरू हुईं। उसके पुराने सौदों की रिपोर्ट, फर्जी वादे और वो राज जो उसने काव्याओं की खुशियों के पीछे छुपा रखा था। जब सच सबके सामने आया तो झूठ की नींव हिलने लगी। सूरज का भरोसा टूटता दिखा और वह कांपते हुए बोला, ईशा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। ईशा और सूरज ने मिलकर फैसला किया, अब इस खेल को खत्म करना होगा। ईशा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मेरे पिता के असली चेहरे को सबके सामने लाया जाए। उन्हें उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। और इस बार ईशा अकेली नहीं थी। कहानी अब अपनी सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। एक बेटी अपने ही पिता के खिलाफ खड़ी, एक पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए तैयार, और एक पिता जिसने अपना नाम ही मिटा दिया था। अब हर रिश्ता परखा जाएगा। प्यार, विश्वास और इंसानियत की हदें टूटने की कगार पर हैं। क्या ईशा सूरज को बचा पाएगी? क्या गुलाब सिंह का खेल खत्म होगा? आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार, भावनात्मक और चौंकाने वाली होने वाली है। पर इसका फैसला अब ईशा और सूरज के हाथों में है। तेरी हिम्मत ने सबको झकझोर दिया। सलाम ईशा। जो बेटी अपने परिवार से सच मांगे वही असली हीरो होती है। सच मानना और माफ करना दोनों ही बहादुरी है। सलाम। तुमने जो एहसान किया वो दिखाता है कि तुम्हारे अंदर बदलने की ताकत है।